हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। आज स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की इस वीडियो में अपन रेलवे एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि देखो दो भार दिया हुआ है, एक तो 27 किग्रा और 108 ग्राम। ठीक है, एक तो दिया हुआ है किग्रा में, एक दिया हुआ है ग्राम में। तो इनका रेशियो बताना है। तो देखो 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है। 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, अब इसी जो केजी वाला है, उसको ग्राम में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा, 27 इंटू 1000 ग्राम रेशियो और 108 ग्राम। ठीक है, तो देखो अब इसको मैं 9 से काटता हूँ तो ये हो जाएगा 9 3 27 और ये कितना हो जाएगा 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 1 9, 9 2 9 दूनी 18, तो ये चला जाएगा 3 चौक 12 और ये चला जाएगा 4 से 250 बार, तो 250 रेशियो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, देखो एक बस चलती बस की दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को पार करती है। तो बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार कर लेती है। देखो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अपन को उसको उसकी चाल कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। और जो सेकंड पर्सन है उसकी चाल कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी चाल दे रखी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका टाइम कितना दे रखा है, पहले क्वेश्चन में 10 सेकंड दे रखा है। इसका टाइम कितना दे रखा है, 11 सेकंड। देखो अपन बस की चाल नहीं दे रखी, तो मैं बोल देता हूँ बस की चाल अपन मान लेते हैं, बस की स्पीड। बस की स्पीड में मान लेता हूँ 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, तो मैं बोलूँ रिलेटिव स्पीड निकालू। जब देखो सेम डायरेक्शन में जाते हैं ना, सेम डायरेक्शन, तो अपन रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो जो स्पीड होती है ना वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। देखो रिलेटिव स्पीड पहले केस के अकॉर्डिंग, रिलेटिव स्पीड अगर मान लो बस की चाल अक्स है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और जो पहला बॉय है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तभी तो पार करेगा। मान लो कि ये बस इधर जा रही है, बॉय इधर जा रहा है, तो पार कैसे करेगा, यहाँ से तो पार करोगे। मान लो बॉय यहाँ तो इसको पार करेगा। तो देखो बस की स्पीड कितनी है अक्स, और बॉय की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये टाइम सेकंड में ना, इस टाइम सेकंड में तो इस स्पीड को मैं क्या किस में चेंज कर लूंगा, मीटर पर सेकंड में। तो इसको किससे गुणा कर दूंगा, 5/18 से। देखो ये आ गई अपने पास रिलेटिव स्पीड फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। दूसरे के अकॉर्डिंग कितनी आ जाएगी रिलेटिव स्पीड, कितनी आ जाएगी x-5। ठीक है, अब उसको मैं बोलूं कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो कैसे करेंगे, x-5 इंटू 5/18। ठीक है, ये क्या आ गई, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आ गई रिलेटिव स्पीड, ये आ जाएगी सेकंड के कारण। अब देखो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम होती है ना। अब देखो स्पीड है अपने पास, टाइम कितना दे रखा है 10 सेकंड पहले वाले की। तो देखो पहले वाले की डिस्टेंस निकालूं तो ये कितनी हो जाएगी, स्पीड तो कितनी होगी, x-3 इंटू 5/18। और टाइम कितना लगता है उसको 10 सेकंड। और दूसरे वाले की स्पीड कितनी हो जाएगी, x-5 5/18 इंटू 11। देखो यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल है ना, तो इनको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे दोनों को। तो बराबर करूंगा तो क्या हो जाएगा, x-3। इसको 16 इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये कट जाएगा, देखना x 5/18 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा, x-5 5/18 इंटू 11। देखो 5/18 से क्या हो जाएगा, 5/18 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो इससे अंदर गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10x-30, ये कितना हो जाएगा 11x माइनस कितना हो गया 55। तो यहाँ से अक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर अक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि आपने अक्स की क्या मान माना था, अक्स किलोमीटर पर था। तो अक्स क्या है, बस की चाल ही तो पूछी है क्वेश्चन में, क्या पूछा है बस की चाल कितनी होगी, तो बस की चाल निकालिए कितनी होगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखो एक मशीन को 48 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है, और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस मशीन को कितने में बेचना चाहिए। देखो मान लो कि वो मशीन कितने रुपए की है, 100 रुपए की है मान लो आप। अब मैं बोलूँ कि इस पर 20% की हानि हो रही है, अगर इस पर 20% की हानि हो रही है तो आपको सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा ना। तो मतलब वो इस रुपए में खरीद रहा है, तो 80 की वैल्यू क्वेश्चन कितने दे रखी है, 48 रुपए। ठीक है ना, क्या पूछा 20% का लाभ। अगर मैं इस पर 20% का लाभ बोलूं तो इस पर 20% का लाभ हो गया तो आप कितने पे बेचोगे, 120 रुपए पर। तो 120 की वैल्यू पूछा है, तो 80 की वैल्यू दिया हुआ है, और पूछा किसकी वैल्यू 120 की। तो इसको सोल्व कर लो, 8 से कितना चल जाएगा 60 टाइम, और कितना हो जाएगा 72,000 रुपए। तो प्रॉफिट पाने के लिए 20% प्रॉफिट पाने के लिए किस किस मूल्य पर बेचेगा,
₹7200 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो एक थ्योरी का क्वेश्चन है, क्या बोला कि निम्न में से कौन सा सत्य है। देखो प्रत्येक सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो सम्मिश्र संख्या क्या होती है, आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या क्या होती है, मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सम्मिश्र संख्या किससे मिलकर होती है, तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या से क्या क्या मिलकर बनी होती है, सम्मिश्र संख्या। जिसका इसका रूप बोलूं, इसका मानक रूप बोलूं, तो a प्लस बी आईटा फोर, इस फॉर्म में होती है। ये कौन सी संख्या, सम्मिश्र संख्या। तो देखो सम्मिश्र क्या बोला गया, प्रत्येक सम्मिश्र संख्या, मतलब इसमें जो प्रत्येक सम्मिश्र संख्या क्या वास्तविक संख्या से मिलकर बनी होती है, नहीं बनी होती। क्यों, क्योंकि इसमें सम्मिश्र जो वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या जो सम्मिश्र संख्या है उसमें वास्तविक और काल्पनिक होती है, दोनों से मिलकर बनी होती है। तो सभी सभी वास्तविक संख्या कैसे आ जाएगी, नहीं आएगी ना। तो ये पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो पूर्णांक क्या होता है, 0 1 2 3 ऐसे शुरू होते हैं, और प्राकृत में क्या होता है 1 2 3 4 ऐसे शुरू होते हैं। देखो क्या बोला, प्रत्येक पूर्णांक की प्राकृत संख्या होती है, नहीं होती, क्योंकि प्राकृत संख्या में क्या होती है, एक जीरो की कमी होती है। तो ये प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृत नहीं होती, जबकि क्या होती है, प्रत्येक प्राकृत पूर्णांक होती है। उल्टा उल्टा है, तो ये भी नहीं होगा। देखो अब देखो ये देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या का पूर्णांक होती है, नहीं होती, क्योंकि वास्तविक देखो पूर्णांक में तो 0 1 2 और 3 ऐसे चलते हैं। तो वास्तविक संख्या में पाई भी आता है, वास्तविक संख्या में पाई भी आता है, वास्तविक संख्या में 3.4 भी आता है। तो ये क्या पूर्णांक में आता है, नहीं आता, तो ये ऑप्शन में हो गया। तो क्या होता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक सम्मिश्र संख्या हो सकती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या कैसे होगी, क्योंकि देखो वास्तविक संख्या जो सभी की सभी वास्तविक संख्या है ना, किस में आ रही है, सम्मिश्र संख्या में। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक सम्मिश्र संख्या होगी। ठीक है, तो इसी को इजी समझ लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला गया है कि अगर इसको एक बार जो संख्या दी हुई है इसको योग कर देंगे और इनको अंतर को जोड़ने पर मान के आप क्या प्राप्त होगा। देखो इनको योग करते हैं, 3.03 प्लस 2.05। ठीक है, इनको योग करेंगे तो कितना आएगा, 5.08। ठीक है, अब बोला इनका अंतर करें। अब इनका अंतर करूंगा तो कितना होगा, 3.03 माइनस 2.05। तो इनका अंतर करूंगा तो कितना आ जाएगा, मेरे पास 0.98। अब बोला इनको योग करो, तो इनका एड कितना हो जाएगा, देखो 8 8 16 1 0 और कितना हो गया 6.06। ठीक है, इनका योग ही पूछा था, जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये तो इजी है कि अपन को x बराबर कितना दे रखा है क्वेश्चन में 2, और y बराबर क्वेश्चन में दे रखा है 5, और इसमें इस इक्वेशन में पुट करना है, इसके मान बताना है। देखो 5 x की वैल्यू मैंने रखी 2, y की वैल्यू रखी मैंने 5, और y स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 5 दूनी 25, 25 दूनी कितना हो गया 50, और ये कितना हो गया 25। तो आंसर कितना आ गया 25। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 7 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 7 क्या बोला गया कि साइन 45 प्लस ए माइनस कोस 45 माइनस ए। देखो अपन को याद होना चाहिए कि देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। देखो दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ। देखो साइन को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस में चेंज करूँ, अगर मैं साइन को साइन 45 प्लस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना कि साइन 90 माइनस 45 प्लस ए। 90 माइनस थीटा लिख दिया ना मैंने, थीटा इसको मान लिया मैंने पूरे को। ठीक है, अब देखो माइनस का इसको अगले वाले को एजिटिस रख देता हूं मैं। ठीक है, इसको क्या रख दिया मैंने, एजिटिस रख दिया ना। देखो कोस 90 माइनस थीटा हो गया ना। ठीक है, देखो साइन 90 माइनस थीटा और है ना, कोस हो गया कोस 90 माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको चेंज करो कितना, कोस 45, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा कोस 45 माइनस ए। तो देखो ये चीज क्या हो गया, जीरो हो गया ना, सेम जीरो हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो अनिल और बलबीर एक कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद अनिल को चोट लग गई। तो कार्य समाप्त करने पर जो बलबीर है उसको 2 दिन और लगते हैं। तो बलबीर उसको टोटल कार्य को कितने दिन में कर सकता है, मैं बोल सकता हूँ अनिल और बलबीर दोनों कितने दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में कर सकते हैं। टोटल कार्य 3 दिन में कर सकते हैं, एक दिन में कितना करेंगे 1/3। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि 2 दिन तक कार्य करते उसके बाद अनिल को चोट लगी। तो मैं बोलूँ कि 2 दिन तक इन्होंने कितना कितना कार्य कर लेंगे। अगर एक दिन में 1/3 कार्य कर सकते हैं, तो 2 दिन में कितना कर लेंगे 2/3। ठीक है, टोटल कार्य में बोल लेता हूँ एक अपने पास, टोटल कार्य कितना 1। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा 1 माइनस 2/3, 1/1 कितना बचेगा रिमेनिंग वर्क 1/3। अब देखो मैं बोलूँ 1/3 वर्क कौन करेगा, बलबीर कर रहा है ना।
बलबीर कर रहा है। कौन कर रहा है? बलबीर। 1/3 को अगर बलबीर, उसको कितने दिन एक्स्ट्रा लगता है? 2 दिन एक्स्ट्रा लगता है, तो बलबीर उस कार्य को, टोटल कार्य को कितने दिन में कर लेगा? 6 दिन में कर लेगा। अब देखो, अब अनिल को मैं ए लिख रहा हूँ और बलबीर को मैंने बी लिख रहा हूँ, और बलबीर को बी लिख दिया। देखो ये दोनों टोटल कार्य कितने दिन में कर सकते हैं? 3 दिन में कर सकते हैं। और बलबीर टोटल कार्य कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में। अब एलसीएम देखो इसका कितना हो गया? 6। अब देखो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। तो अपन किसका पूछा? बलबीर का ही पूछा, तो बलबीर की एफिशिएंसी पता चल गया। तो बलबीर को टोटल कार्य को करने में टाइम कितना लगेगा? 6/1 बराबर कितना लगेगा? 6 दिन। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो, किसी राशि का 10% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालने का अंतर दे रखा अपने 50, वो राशि बताओ। देखो 2 इयर्स के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, 2 ईयर के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला होता है उसको, देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो डी बराबर क्या होता है? पी इंटू आर अपॉन 100 की पावर टी। ठीक है, ये होता है 2 इयर्स के लिए। देखो यहां से मैं अगर इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करूं, एस आई और सी आई का डिफरेंस होता है, क्या होता है? सी आई एंड एस आई का डिफरेंस। तो सी आई एंड एस आई का डिफरेंस क्वेश्चन कितना दे रखा है? 50। प्रिंसिपल अपन को निकालना है। रेट कितने दे रखी है? 10/100 की पावर 2। देखो ये कितना हो जाएगा? 50 प्रिंसिपल इंटू 100। ठीक है, देखो इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 5,000 रुपए। निकल गया ना इजी से। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि यदि एक परिवार द्वारा उपभोग में की जाने वाली वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, तो उसके व्यय में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि उसकी वह क्या हो, वस्तु में अप्रयुक्त रहे? देखो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? पहला मैं तो बोलूं मैं इसकी 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4। मान लो उसका प्राइस कितना है? उसका प्राइस कितना है? पहले 4 रुपए था, अब बढ़कर कितना हो गया? 5 रुपए हो गया। तो उसके कंजम्पशन में चेंज कितना हो जाएगा जब ये चेंज क्या बोला? अपरिवर्तित रही। ये क्या बोला गया? एक्सपेंडिचर अनचेंज करे ना, तो उसका कंजम्पशन क्या हो जाता है? उसके प्राइस का क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। तो जो प्राइस का रेशियो कितना है? 4:5 है, तो कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:4। तो देखो कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए? 1% की कमी किस पर? 5 पर गुणा 100। तो कितना परसेंट की कमी करनी चाहिए? 20% की कमी करनी चाहिए। ठीक है, तो जिससे अपन क्या होगा? एक्सपेंडिचर उसका अनचेंज रहेगा। अब तो मैं बोलूँ दूसरा तरीके से कैसे कर सकते हैं? मान लो कि किसी, जो उसका मूल्य है ना 100 रुपए है, ठीक है, अब मैं बोलूंगा उस पर क्या बढ़ा रहा है? 25% की वृद्धि कर रहा है। एक्सपेंडिचर में क्या कर रहा है? 25% की वृद्धि कर रहा है, तो उसको 25% की कमी करनी पड़ेगी ना। 25% की क्या करनी पड़ेगी? एक बार 25% बढ़ा रहा, तो दूसरी दूसरी बार में क्या करना? 25% की कमी करनी पड़ेगी। तो जब मूल्य 25% की बढ़ाया, तो वो मूल्य कितना हो गया तब? 125। तो देखो 25% की कमी करनी पड़ेगी, और किस पर? 125 पर कमी करनी पड़ेगी इंटू 100। ठीक है, 100 चला जाएगा 5 बार, ये कितना चलेगा? 20 टाइम। तो दोनों को किसी भी तरीके से अपन मेथड से कर सकते हैं। इससे भी 20 आएगा, इससे भी 20 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, मैं इसको लिखता हूँ 7+5 - 2 इंटू 7+89 -94 डिवाइड बाई 2 प्लस 33 डिवाइड ऑफ 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई 2 -7। देखो ये, देखो 7 और 5 क्या लिख सकता हूँ मैं? 12 -2, और 7+89 कितना हो जाएगा? 96 माइनस ये कितना हो गया? 46, 47 सॉरी, एंड प्लस ये कितना हो जाएगा? देखो 11 प्लस 18 और माइनस का 7 डिवाइड बाई 11। देखो ये कितना हो जाएगा? 12, और 2 इंटू 96 कितना होता है? 192 माइनस 47, और देखो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया? 11, 11, 11 से 11 जोड़ूंगा तो एड करूंगा 22, और 22 में 11 के बाद दूंगा तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 180, 47+2। अब देखो इसको इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये कितना? 45 माइनस का, और माइनस का 45 इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 225 माइनस का कितना हो जाएगा? 225। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या क्या बोला गया कि 250 का 30%, ये तो इजी है। 250 का 30% निकालेंगे तो कैसे निकाल? 250 का 30%, ठीक है, प्लस 2/5 और 350 का, देखो ये कितना हो गया? 75। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 140। 75 प्लस 145 कितना हो जाएगा? 215।
ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या बोला गया कि अंडर ऑफ 36.1 एंड ये दे रखा है 1 2.4। देखो पॉइंट से पॉइंट हटा दूंगा तो 361 किसका रूट होता है? 19 का। और 1024 किसका रूट होता है? 32 का। तो 19/32 किस कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। इसमें तो डायरेक्ट डायरेक्ट आप लोग को स्क्वायर रूट याद करना था, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो साइन 15 का मान बताना है। तो साइन 15 को आप क्या लिख सकते हो? पहले तो मैं ऐसे बताओ। साइन 15 को अपन लिख सकते हैं 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो मैं इसको बोलूँ ए है, ये क्या है? बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ लिखूं मैं कि साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, अब देखो यहां से इस वैल्यू में पुट करें तो ये क्या बन जाएगा अपने पास कि साइन ए माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा? साइन 45 माइनस 30 डिग्री। अब देखो ये ए है, ये है बी। देखो साइन ए बराबर क्या होता है? साइन 45 और कोस बी मतलब कितना होता है? कोस 30। ठीक है, अब कोस ए कितना है? कोस 45 और साइन बी मतलब कितना होता है? साइन 30। अब इसकी वैल्यू पुट करनी है। देखो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 माइनस कोस 45 कितनी होती है? 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम देखूँ तो कितना हो जाएगा? 2√2। तो 2√2 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर क्या बचेगा? √3 और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। तो साइन ये किसकी वैल्यू आ रही है? साइन 45 माइनस 30 मतलब 15 की वैल्यू। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है अपन को? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ये साइन 15 की वैल्यू है। ये ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये देखो दिया हुआ है, क्या बोला? दी गई आकृति में दृश्यमान फलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो दृश्यमान फलक का देखो मैं इसको सबसे पहले बोल लेता हूँ, ये कौन सा है? ए है। ये बोल लेता हूँ बी है। ये बोल लेता हूँ सी है। ये डी बोल लेता हूँ और ये क्या बोल लेता हूँ? ई। और देखो है ना, ये क्या हो जाएगा? ई। ये हो जाएगा एल। ये हो जाएगा के और ये क्या हो जाएगा? एफ। एंड इसको मान लेता हूँ मैं ए बी सी डी एफ। ये हो जाएगा जी और ये आई मान लेता हूँ और ये हो जाएगा आई। आई हो गया ना। ये ई क्या हो जाएगा? एल है ना। तो और ये क्या हो जाएगा? के। के मान लिया ना मैंने। सी डी ई एफ जी एच। एच हो जाएगा ना, ये एच हो जाएगा और ये हो जाएगा जे। ठीक है, ये जे हो गया। अब देखो मैं से बोलता हूँ कि देखो ये टोटल 15 है। पहले मैं बोलूँ कि आकृति आप देखो, कौन सा आकृति? देखो इस फिगर में देखो आप, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ फिगर ए बी आई जे। ए बी आई जे, ये फिगर दिख रहा है ना? ए बी आई जे। अब देखो ये 15 है और ये कितनी होगी? 7। सात सात होगी ना। तो जो आयत है ये सब किस किस के फॉर्म में दिख रहे हैं? आयत। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो अब ये कौन सा रेक्टेंगल दिख रहा है अपन को? ए बी आई एन जे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी देर की? 15 और चौड़ाई कितनी देर की है? 7। तो एक तो कितना हो जाएगा? 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ए बी आई जी निकाल लिया। अब देखो आई आई जे एच जी, ये देखो ये वाला आई जे एच जी फिगर। देखो इसमें लंबाई कितनी है? देखो ये चीज कितनी है? 5 है ना। तो ये भी कितनी है? 5 है ना। तो ये सेम चौड़ाई की है। तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी निकाल लिया। अब दूसरा फिगर देखो बी। देखो बी सी के एल, ये वाला फिगर देखो, ये वाला फिगर। ठीक है, अब देखो ये टोटल कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। तो उसमें ये कितनी है? 7 है। तो ये कितनी बची अपने पास? 13 बची ना। ये कितनी बची? 13 बची ना। और ये कितनी? 8 8 दे रखी है। तो देखो कौन सा फिगर? बी सी के एल वाला फिगर देखो। तो इसमें जो लेंथ तो कितनी दे रखी है? 13 और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 8। तो ये कितना हो गया? 13 इंटे 104। ये भी निकाल लिया। अब देखो फिगर देखो कौन सा? के के एल ई एफ। के एल ई एफ। ठीक है, ये वाला के एल ई एफ। देखो लेंथ तो अपन को दे रखा 13 और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 5। तो कितनी हो जाएगी? 13 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा? 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब और कौन सा बचा? एक तो ये बचा। कौन सा ऑप्शन बचा? के एफ जी आई। देखो ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो इसमें कितना होगा?
ये लेंथ तो इसकी 7 हो गई और चौड़ाई कितनी होगी 5, तो 7 5 35 एंड एक ये बचा सी डी, ये वाला, ठीक है, सी डी एल ई, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8 इंटू 5, कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये जो फिगर है ना पूरी इन आकृतियों से मिलकर बनी हुई है। अब तो इनका क्षेत्रफल निकाल लिया तो इनको जोड़ेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरी आकृति कितना एरिया हो जाएगा 384 सेंटीमीटर। देखना एक बार इन फिगर को मिलाना और खुद निकालना तो इजिली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, ठीक है। क्या बोला कि एक जगह एक हवाई जहाज यात्रियों में 500 यात्रियां हैं, ठीक है, जिसमें 45% पुरुष है और 20% क्या है बच्चे। तो न्यूनतम पदों में पुरुष और महिलाओं और बच्चों की संख्या के क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो देखो इस जब भी रेशियो लेते हैं तो अपने पूरे डाटा को एग्जिट सोल्व नहीं करते, तो मैं बोलूंगी टोटल अपने पास कितना दे रखा है, टोटल कितना दे रखा है अपने पास 500 छात्र, 500 यात्री दे रखा है। इसमें बोलूंगी अगर पुरुष कितने दे रखे हैं मेल 45% दे रखे हैं एंड बच्चे कितने दे रखे हैं 20%। देखो 65% हो गए, 65% हो गए तो बच्ची हुई कौन सी हो जाएगी, वुमेन हो जाएगी ना 35%। तो इनका रेशियो पूछा है, तो देखो इनको रेशियो लेने के लिए मैं बोलूंगी 500 का मेन, 500 का 45% तो मेन है, ठीक है रेशियो। फिर पूछा है देखो यहाँ पे वीमेन कर दिया पहले, तो अपने वुमेन का लिखेंगे तो 500 का 35% क्या है वुमेन है एंड चाइल्ड का कितना है, चाइल्ड का कितना है 500 का 20% है। देखो अगर इसका रेशियो लें अपन, देखो 500 से 500 कैंसिल आउट हो गया ना, 100 से 100 भी कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया 5 5 नम 45 है ना, 5 35 एंड 520, ये कितना हो जाएगा 9:7:4। ये ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 17 क्या बोला गया है, देखो अनिल अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है और भूषण अकेले इस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। अनिल भूषण ने चमन के साथ 3200 रुपए में कार्य किया तो उन्होंने एक साथ कार्य करते 3 दिन। देखो अनिल एक कार्य कितने दिन में कर सकता है 6 दिन में कर सकता है एंड जो भूषण है, ठीक है, वो कितने दिन में करेगा 8 दिन में करेगा। वो तीनों मिलकर मान लो अनिल है, भूषण है एंड चमन है, तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं 3 दिन में कर सकते हैं। देखो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ से, एलसीएम कितना हो जाएगा 24। देखो ये कितना हो गया 6 को 24 एफिशिएंसी आ गई इसकी, 8 की 24 आ गई और तीनों कितनी आ गई 8 आ गई। चमन की एफिशिएंसी निकाल लेते, देखो यहाँ पर एक की एफिशिएंसी कितनी है 4, ये इसकी कितनी होगी बी की 3, तो यहाँ पर टोटल 8 4 7 हो गए, तो चमन की कितनी आ गई अपने पास 1 आ गई। देखो एफिशिएंसी का रेशियो किस में बटेगा, जो जितना वर्क करते हैं, जो पैसे है ना, वर्क इनटू एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ जाते हैं। देखो वर्क सारे मिलके साथ करते हैं तो इनका जो जो पैसे किसी में बटेंगे 4:3:1 में। देखो यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी देगा 4 3 7 1 8, 8 की वैल्यू किसने में कितने दे रखी है 3200 और किसकी पूछी चमन की, चमन का हिस्सा कितना है 1, तो 8 चौक 32, तो चमन का हिस्सा अपने पास कितना आ गया 400 रुपए आ गया ना, 400 रुपए। ये ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो शकीलन ने एक मशीन के पुर्जे को 540 रुपए में बेचने पर 10% की हानि, तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य में, तो इससे पीछे अपने वाले पीछे क्वेश्चन में देखा था तो वो सेम ही है। तो मैं बोल देता हूँ किसी के पास जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 100 रुपए है, इस पर अगर वो 10% की हानि होती है तो वो बेचेगा किसमें 90 में बेचेगा। अगर इसको 10% का लाभ प्राप्त करना है तो वो किस में बेचेगा 110 में। देखो क्वेश्चन में 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है 540, 110 की वैल्यू पूछी है, तो देखो 90 की वैल्यू दे रखी है 540 और 110 की वैल्यू पूछी है तो कितना हो जाएगा 9 से चला जाएगा 60 और कितना चला जाएगा 660 रुपए। 10% के लाभ पर बेचना चाहेगा तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। 19 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया है, देखो इनमें से पूछा है कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। देखो इसको सोल्व करते हैं फर्स्ट को, 3 रूट स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 16 कितना 25, तो 25 तो किसका रूट होता है 5, तो 5 तो क्या एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको पी वाई क्योंकि रूम में लिख सकते हैं, तो ये तो है। नेक्स्ट कितने 1296। देखो अगर इसमें पॉइंट नहीं होता 1296 में अगर पॉइंट नहीं होता तो ये किसका रूट होता 36 का होता ना, तो ये अगर पॉइंट लगाएं तो किसका हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर रूट 3.6, तो ये भी क्या है परिमेय संख्या है। एंड देखो 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 रूट 5, ठीक है,
एंड एक 900 क्या लिख सकता हूं मैं, 900 किसका रूट होता है 300। देखो ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या, लेकिन 5 रूट 5 एक परमेय संख्या नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें, यही पूछा है कौन सी परमेय संख्या नहीं है, तो 125 कौन सी क्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया कि एक कमरे के आयाम दे रखा है 2 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर। उस कमरे का जो कमरे में 1/2 मीटर, 1/3 मीटर, 1/4 के कितने घनाभ रखे जा सकते हैं। तो कमरे में रखे जाने वाले घनाभों की संख्या। ठीक है, कमरे में रखे जाने वाले घनाभ की संख्या कैसे निकालेंगे। मान लो उस कमरे की जो क्षमता है, मतलब जो कमरे का आयतन कितना है, कमरे की क्षमता या कमरे का जो आयतन कितना है वो देखते हैं। कमरे की क्षमता कितनी, मतलब वॉल्यूम कितना है उसका, क्षमता वही तो होती है, वॉल्यूम कितना है। ठीक है, अपॉन घनाभ का आयतन कितना है, घनाभ का आयतन कितना है, तो उससे अगर डिवाइड कर दें तो उसमें रखे जाने वाली संख्या आ जाएंगी। तो जैसे मैं बोलूँ कि ये क्या है कमरा, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा 2:3:4, ये हो जाएगा वॉल्यूम। और इसका हो जाएगा 1/2, 1/3 इंटू 1/4 घनाभ का। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2:3:4, और ये कितना हो गया 3×6=24। तो देखो ये 1/24 हो जाएगा, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा 24। तो देखो ये भी 24 है और ये भी 24, तो 24 इंटू 24 कितना होता है 576। तो इतने घनाभ इसमें रखे जा सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 21 पर चलते हैं। 21 क्या बोला गया कि मनोविज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। जो उत्तीर्ण छात्र कितने दे रखे अपन को, उत्तीर्ण छात्र कितने दे रखे 20%। अब देखो एक ने क्या प्राप्त किया, अपने पास 10% प्राप्त किया, लेकिन कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर इसको 10% वाले को उत्तीर्ण कराना है, तो अगर मैं बोलूँ कि इसको 20 अंक और दे देता तो वो क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। तो ये भी क्या है अपने पास उत्तीर्ण अंक है, और ये भी क्या है उत्तीर्ण अंक है, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों बराबर। तो ये कितना किसके बराबर जाएगा 10% प्लस 20। देखो 10% की वैल्यू निकालूं तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 के बराबर। ठीक है, 10% किसकी वैल्यू हो जाएगी 20%। तो क्या पूछा उत्तीर्ण अंक, तो उत्तीर्ण अंक लाने के लिए कितना परसेंट प्राप्त होना चाहिए अपने को 20%। तो देखो 10 को 20% के पाने के लिए अपन किससे गुणा करेंगे 2 से, तो यहाँ पर किससे हो जाएंगे 20% हो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर अगर दो का चेंज 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तीर्ण अंक क्या है अपने पास 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करता हूं। तो देखो 1/2 प्लस 1/3, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे अपन। देखो इसको सोल्व करूंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, और कितना 4×3=12 9, और कितना 3×4=12। देखो 1/1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इसको सोल्व करूंगा कितना हो जाएगा भागो 5/12। ठीक है, इसको सोल्व कर लेता हूँ। 1/1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ये कितना हो जाएगा 12/5। देखो 6 से 2 टाइम, देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम 30, एलसीएम 30 लेगा तो कितना हो गया 15 टाइम कटेगा, 3 से 10 टाइम कटेगा, और ये कितना हो गया 5×30 और 6×6=12। तो देखो 1/2 ये कितना हो गया 37, 37/30। तो इसको ऑपोजिट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30/37। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला गया, देखो एक यदि एक परिमेय संख्या को हर मतलब 2n और 5m के रूप में क्या दिया हुआ है दर्शाया गया है। तो n और m में क्या है ऋणात्मक पूर्णांक, तो 10। तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिखते हैं ना। देखो इसमें हर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हर अपन को 2n और 5m। देखो अगर मैं बोलूं तो इसमें क्या होगी, ये अशांत लेकिन आवर्ती होगी, या निर्धारित नहीं किया जा सकता, या शांत होगी, ये क्या होगी। देखो मैं बोलूँ कि n की बराबर 1 रख दो और m की बराबर 1 रख के देखो क्या आता है। अगर मैं बोलूँ 2 की पावर 1 आ जाएगा और 5 की पावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये जाएगा ना। तो देखो ये 10 हो गया ना, p की पावर कितना हो जाएगा 10 हो गया ना। देखो अब मान लो कि ऊपर कुछ भी संख्या हो, मान लो कि 1 2 3 4 हो, और अगर 10 है तो एक पॉइंट बाद में क्या हो जाएगा, अगर पॉइंट लगाए तो ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा ना। तो इसके मल्टीपल में जब भी ये फॉर्म दिया हो ना 2 की पावर n और m, तो ये क्या हो जाता है टर्मिनेटिव हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है शांत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोला गया है कि 21,600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होने चाहिए। देखो
पहले 21,600 को मैं से बोलूं इसको फैक्टर करो इसके, ठीक है। तो इसके देखो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 इंटू 2 एंड 3 की पावर स्क्वायर एंड 3 एंड 5 की पावर 2, देखो ये होता है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करूंगा मैं, बोलो एक तो सबसे पहले फैक्टर होता है पूर्ण वर्ग, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है, जो इसमें आ जाएगा, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 आ रहा है, 4 होता है जिसका पूर्ण वर्ग, इसमें आ रहा है ना 2 की पावर 2 फैक्टर आ रहा है ना, आ रहा है। एंड इसमें और देखो मैं बोलूँ 3 की पावर स्क्वायर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, नो, इसमें आ रहा है ना 3 की पावर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब मैं बोलूँ ये भी आ रहा है कि इसमें फैक्टर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, देखो ये रहा 2 की पावर 2 मतलब कितना, 4 इंटू 4 कितना होगा, 16 का फैक्टर आ रहा है ना, ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है। इसे ढूंढना है। अब मैं बोलूँ 5 का स्क्वायर, ये भी पूर्ण वर्ग है, 25। अब देखो 36 बन रहा है कहीं, ऐसे देखो, देखिए अपन को पूर्ण वर्ग तो आता है, पहले 4 आता है, फिर 9 आता है, फिर 16 आता है, 25, अब देखो 36 आता है कहीं पर, देखो 36 कैसे आएगा, देखो मैं बता दूं, देखो 4 और 9, तो 2 की पावर 2 हो गया और 3 की पावर 2 हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया, 36 पूर्ण वर्ग भी बन रहा है, ठीक है, बन रहा है। अब देखो 100 से देखते हैं, देखो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4, और ये 5 की पावर 2, 25 चौके 100, तो 100 का भी क्या बन रहा है, यहाँ पे पूर्ण वर्ग बन रहा है, ठीक है। अब देखो एक पूर्ण वर्ग ये भी बन रहा है, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 कितना हो गया, ये कितना हो गया, 4 4 16, 16 इंटू 9 कितना होता है, 16 इंटू 9 कितना होता है, 144, तो ये भी पूर्ण वर्ग 12 का, देखो एक ये भी पूर्ण बनेगा 9, और ये कितना होगा 25, 25 इंटू 9 कितना होता है 225, तो 225 किसका पूर्ण वर्ग होता है, 15 का पूर्ण वर्ग होता है। देखो और देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, देखो कितना हो गया, ये 400 हो गया, 25 ये 25 हो गया, और 25 इंटू 16 कितना हो गया, 400, ठीक है। तो ये 20 का पूर्ण वर्ग होता है। एंड देखो 3 की पावर स्क्वायर एंड 5 की पावर स्क्वायर एंड 2 की पावर स्क्वायर, तो ये किसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, देखो इसको गुणा करो, ये 25, 25 इंटू 4 100, और नहीं 25 इंटू ये 25 हो गया, 25 हो गया 100, और ये कितना हो गया 300, ठीक है। तो 300 किसका पूर्ण वर्ग होता है, नहीं 900 हो जाएगा ना, 900 होता है ना 30 का पूर्ण वर्ग, हाँ, ठीक है। 3 का पावर स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, 4 की पावर 4 का 2 की पावर 4 कर दूंगा, है ना, तो ये 36 हो जाएगा। 36 किसका होता है, 60 का होता है। तो देखो यहां से गिनो कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल ऐसे कितने गुणनखंड है जिसके पूर्ण वर्ग है, तो 12 ऐसे गुणनखंड है जिसके पूर्ण वर्ग बन जाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऐसे गिनना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बेसिक से जाना ही पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसको काउंट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो 25 में पता होना चाहिए क्या बोला गया है कि एक आवर्ती वितरण में एक वर्ग का मध्यमान दे रखा है, उसकी चौड़ाई दे रखी है, तो निचली सीमा क्या होती है, तो देखो जब मध्यमान दे रखा हो ना और निचली सीमा पूछे, मध्यमान दे रखा हो एंड निचली सीमा पूछे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मध्यमान मध्यमान माइनस चौड़ाई बटा 2। देखो मध्यमान कितना दे रखा है 12, चौड़ाई कितनी दे रखी 6/2, तो ये कितना हो जाएगा 12 - 3, तो कितना हो जाएगा 9, जो निचली सीमा कौन सी आ जाएगी 9, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखो ये तो सबको पता होता है, किसी भी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360, क्या होता है 360, जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी। नेक्स्ट पे चलते हैं 27। देखो क्या वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात बताओ जो 12 21 और 35 से विभाजित करने पर समान शेषफल बताए। देखो सबसे पहले 12 21 एंड 35, सबसे छोटी संख्या पहले इसे बताओ इससे डिवाइड हो जाए, तो इनका एलसीएम लेंगे तो कौन सा हो जाएगा 420। अगर मैं इसे बोलूं कि 12 21 35 से सबसे छोटी डिवाइड हो जाए, वो संख्या कौन सी है 420, देखो ऑप्शन में देखो, तो 414, जो 420 से तो क्या छोटी, तो ये तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं हो सकती 420, वो तो तब होती जब इसे पूछता कि पूरी पूरी बात डिवाइड हो जाए, तो ये भी नहीं हो सकती। क्या पूछा, जब इसमें छह शेषफल होगी, अगर इसमें 6 शेषफल बचाना है तो इसमें क्या जोड़ देंगे अपन, 6 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा 426, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जो इससे डिवाइड करने पर क्या बचेगा 6 शेषफल बचेगा, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है सी, जो कौन सा है सी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता है क्वेश्चन नंबर 28। देखो माध्य में विचलन का योग हमेशा क्या होता है, देखो इस क्वेश्चन को देखो वैसे तो शून्य होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को अपन एग्जांपल समझे, मैं बोलूंगी एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर 2 4 5 8 एंड 11, जिससे क्या इजीली समझ में आ जाए। पहले सबसे पहले इसका माध्य निकालो आप लोग, इसका माध्य कैसे निकालते हैं, मतलब अक्स बार कैसे निकालेंगे, पहले सबको ऐड करेंगे माध्य निकालने के लिए, और 5 से डिवाइड कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 और 5 कितना हो जाएगा 6,
तो इसका मध्य क्या माना गया अपने पास, क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखो, अब मध्य विचलन निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, अक्स बार की डाटा आपने ले ली, ये अक्स 1 दे रखा है, ठीक है, ये अक्स 1 दे रखा डाटा, तो 2 4 5 8 एंड 11, ठीक है। अब मध्य विचलन कैसे निकालते हैं, जो ये डाटा दिया है माइनस करके इसमें जो मध्य आया वो निकालते हैं। देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर अक्स बार का मान कितना है, 6 है, तो 2 में से माइनस का 6 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, -4। ये निकल रहा है अपने पास मध्य से विचलन, कितना विचलन हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर तो जो डाटा दिया हुआ है एंड ये निकल गया मध्य, 2 में से अगर मैं माइनस का 6 घटा दूंगा, ये देखो इसमें 2 माइनस 6 तो कितना आएगा, माइनस का 4। ऐसे ही यहाँ से फिर मैं -6 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं ऐसे लिख देता हूँ जिससे इजीली समझ में आ जाएगा आपको। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। देखो अब ये अपने पास देखो इनका योग कितना आ रहा है, वही पूछा है कि इनका सम कितना आ रहा है, वही चीज क्या हो जाएगा, मध्य विचलन हो जाएगा। देखो इनका सम पूछूं तो सम कितना हो जाएगा, अक्स 1 माइनस अक्स बार का सम कितना हो जाएगा, इसका मतलब होता है सम करना। माइनस का 4 माइनस का 2 एंड माइनस का 1 प्लस का 2 एंड 5, देखो कितना हो जाएगा, 4 1 5। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस का 5 से प्लस का तो कितना आ रहा है, 0। तो ऑप्शन में मैंने क्या बताया था, 0 आ रहा है। तो इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। और माध्य विचलन योग हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता है क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्या बोला कि 6/5 को इस बिंदु पर प्रतिबिंब, तो पहले तो आपको पता होना 6/5 क्या होता है, 6 में 5 का भाग देना तो कितना आता है, 1.2। अब देखो 1.2 कहाँ होगा, देखो यहाँ तक तो क्या है 1 की वैल्यू है, देखो 1 एंड ये हो जाएगा 0.1 एंड 0.2। तो 0.1 पर कौन सा है, 0.1 पर कौन सा आर है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। 30 पे चलते हैं। 30 में क्या बोला गया, देखो ए बी डी में ये दे रखा है अपन को 55 डिग्री। देखो यहाँ यही बना लेता हूं मैं, ये दे रखा है 55 डिग्री, कौन सा दे रखा है, मैं लिख लेता हूँ दूसरे पेन से, ए बी डी एंड सी। देखो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ उससे। अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ ए बी डी ये दे रखा 55 डिग्री, और ए सी डी ये दे रखा अपन को 30 डिग्री। देखो बी ए सी है ना, बी ए सी गैर प्रतिवर्ती कोण है वाई, बी एस सी वाई का गैर प्रतिवर्ती कोण है, और बी डी सी नहीं, हाँ बी डी सी और वाई गैर प्रतिवर्ती कोण है, अक्स माइनस वाई का मान बताओ। तो मैं बोलूंगी ये क्या है, एल्फा है, मान लेता हूँ ये क्या है, बीटा, ठीक है। अब मैं बोलूं देखो इस ट्रायंगल में, देखो आप इस ट्रायंगल में देखो कौन से में, ए डी बी में, देखो ए डी बी ट्रायंगल में देखो एल्फा प्लस बीटा में मुझे ये कौन निकालना है, ये कौन निकालूंगा मैं, तो ये कौन क्या है, ये कौन निकालूंगा तो कितना देगा, कौन ऑफ ए डी बी। तो कितना हो जाएगा, 180 में से अगर मैं माइनस का एल्फा एल्फा एन 55 घटा दूंगा तो ये एडीबी का मान आ जाएगा, और इधर से ये निकालूंगा तो एडीसी निकालूंगा, कैसे कैसे निकालूंगा, तो 180 में से अगर मैं घटा दूंगा बीटा और माइनस का 30 ये घटा दूंगा तो ये हो जाएगा। अब देखो ये एक इस पॉइंट पर बना कोण कितना होता है, 360 होता है ना टोटल, ठीक है। तो देखो अपने पास ये दोनों कोण तो पता ही हो गया, एक तो ये कोण का मान पता चल गया, और इधर वाले का ये कोण का मान पता चल गया, ये और इसका मान नहीं पता तो अपन मान लेते कितना है, अक्स है, ठीक है। अब देखो इनका टोटल ये कितना होता है, एक सर्कल पर पूरा बना कितना होता है 360। देखो एडीबी कितना हो गया 180 माइनस एल्फा माइनस 55 डिग्री प्लस, और एडीसी कितना हो गया 180 माइनस बीटा माइनस 30 डिग्री, और ये कितना हो गया अक्स, और इन तीनों का योग कितना हो जाएगा 360। अब देखो 180 कितना हो गया 360, और अक्स को मैं आगे ले लेता हूँ, ठीक है। ये कितना हो गया माइनस का एल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और कितना 55 माइनस 30 कितना हो गया 85 बराबर कितना हो गया 360। देखो 360 से 360 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना यहाँ पर कितना बचेगा, एल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा है, एल्फा प्लस बीटा क्या है, देखो यहाँ पर दे रखा है वाई मतलब क्या होता है गैर प्रतिवर्ती कोण, और बीडीसी दोनों का योग दे रखा है, तो मतलब ये क्या देगा अक्स प्लस वाई तो दे रखा है अपने को, ये क्या दे रखा है, इसका मान दे रखा है गैर प्रतिवर्ती कोण, वाई दे रखा है, ये प्रतिवर्ती कोण दे रखा है, मतलब ये अक्स ये जो है ना ये दे रखा अपन को वाई टोटल, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि अक्स प्लस 300 ये कितना देगा माइनस का वाई, एल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है ये वाई, ठीक है, ये वाई दे रखा, सॉरी ये नहीं दे रखा, ये वाई दे रखा है, ये कितना हो गया अक्स माइनस वाई माइनस 85 डिग्री बराबर कितना हो गया 0, ठीक है, और अक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया 85 डिग्री। तो ये अक्स माइनस वाई पूछा है, तो अक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, अक्स माइनस वाई का मान ही तो पूछा है, अक्स माइनस वाई का मान कितना हो गया 85 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आज की वीडियो में ये क्वेश्चन थे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।